खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले पर भारत पर निराधार आरोप लगाने वाले कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के तेवर चंद दिनों में ही ठंडे पड़ने लगे हैं। मोदी सरकार ने कनाडा पर सख्त एक्शन से जस्टिन ट्रूडो की बोलती बंद कर दी है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में पत्रकारों ने जब जस्टिन ट्रूडो से खालिस्तानी आतंकी की हत्या के मामले पर भारत पर लगाए गए आरोपों पर उनसे सवाल पूछा तो अवाक रह गए। सवाल पर बिना कोई जवाब दिए ही ट्रूडो ने वहां से खिसकना बेहतर समझा। इससे पहले भारत के खिलाफ साजिश में अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों को भी शामिल करने का उनका प्रयास बुरी तरीके से विफल रहा है। इससे जस्टिन ट्रूडो को अपनी औकात पता चलने लगी है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में ट्रूडो ने प्रमुख खालिस्तानी अलगाववादी नेता की हत्या में भारत की संलिप्तता के बारे में संसद में लगाए गए उनके आरोपों के भारत द्वारा खारिज किए जाने के बारे में पूछे गए सवालों का कोई जवाब वो नहीं दे पाए। ट्रूडो यूएनजीए के उच्च स्तरीय 78वें सत्र में हिस्सा लेने के लिए उसके मुख्यालय आए हुए हैं। बुधवार को संयुक्त राष्ट्र परिसर में विशेष रूप से निर्मित एसडीजी पवेलियन में आयोजित जलवायु महत्वाकांक्षा शिखर सम्मेलन, यूक्रेन पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक और ग्लोबल कार्बन प्राइसिंग विषय पर एक कार्यक्रम में शामिल हुए। संयुक्त राष्ट्र परिसर में 2 अलग अलग अवसरों और आयोजन स्थलों पर ट्रूडो से भारत द्वारा उनके आरोपों को खारिज करने को लेकर के सवाल पूछा गया, लेकिन उन्होंने इनका जवाब नहीं दिया और अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ वहां से चले गए। भारत पहले कनाडा की संसद में दिए गए ट्रूडो के बयान को दृढ़ता से खारिज कर चुका है। भारत का स्पष्ट कहना है, कनाडा में किसी भी तरह की हिंसा में भारत सरकार की संलिप्तता के आरोप बेतुके और बेबुनियादी हैं। ट्रूडो ने कनाडा की संसद में प्रतिबंधित खालिस्तानी टाइगर फोर्स के प्रमुख हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत सरकार के एजेंटों की भूमिका का आरोप लगाया था। निज्जर भारत के सर्वाधिक वांछित आतंकवादियों में से एक था और उस पर 10 लाख रुपए का इनाम था। पश्चिम कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के सरे में एक गुरुद्वारे के बाहर 2 अज्ञात हमलावरों ने 18 जून को निज्जर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। हाल के महीनों में भारत और कनाडा के बीच द्विपक्षीय संबंध तनावपूर्ण चल रहे हैं। कारोबार वार्ता पटरी से उतर गई है। दोनों देशों के बीच बढ़ते राजनयिक विवाद के बीच भारत ने आज कनाडा के नागरिकों के लिए वीजा सेवा को भी अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। इससे पहले भारत ने कनाडा में रह रहे अपने सभी नागरिकों को देश की यात्रा का विचार कर रहे लोगों को उत्तर अमेरिका देश में बढ़ती घृणा और अपराध और भारत विरोधी घटनाओं के मद्देनजर अत्यंत सावधानी बरतने की सलाह दी है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय ने बेहद कड़े शब्दों में अपने परामर्श में भारतीय राजनयिकों और भारत विरोधी एजेंडा का विरोध करने वाले भारतीय समुदाय के एक वर्ग को निशाना बनाए जाने के खतरे का उल्लेख किया और ऐसी घटनाओं के मद्देनजर भारतीय नागरिकों को कनाडा की यात्रा करने से बचने को कहा। हालांकि कनाडा के पीएम को इस बात की उम्मीद थी कि जब वो भारत पर इस तरह के संगीन आरोप लगाएंगे तो उनके साथ उनके मित्र राष्ट्र उनकी मदद कर देंगे और संभव है कि उनके आरोपों का समर्थन करेंगे, लेकिन ट्रूडो का यह दांव उन पर ही भारी पड़ गया और साथ ही उनकी दुनिया में जमकर फजीहत। दुनिया भर के मीडिया में भी उनकी कार्यशैली को लेकर के सवाल अब उठने लगे हैं। हालांकि इतनी फजीहत होने के बाद भी कनाडाई पीएम डैमेज कंट्रोल करने के लिए क्या कदम उठाते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि कई तरह के सवाल अभी उठने बाकी हैं और उठते भी रहेंगे। क्योंकि भारत जैसे देश में, जिसके नाते से भारत ने कनाडाई पीएम के सामने ही अपना स्टैंड क्लियर किया कि वो अलगाववाद और खासकर खालिस्तान के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति रखता है, यानी इनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए। अब उन सब के बीच में अगर कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो इस तरीके का बयान देंगे तो जाहिर सी बात उनकी जग हसाई तो होगी ही। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।